तुरंत केंद्रीय स्थान पर दावा करता है और रानी और बिशप के लिए विकर्ण खोलता है। एक केंद्रीय उपस्थिति विकसित करने और प्यादा टूटने के लिए तैयार करने के लिए शूरवीर को मुक्त करना, यह किंगसाइड गतिविधि के लिए एक लचीली नींव तैयार करता है। केंद्रीय प्रभाव को सुरक्षित करते हुए सी स्थान पर दावा करने और ब्लैक नाइट के प्रभुत्व को चुनौती देने पर जोर देता है। ड्रैगन की स्थापना को अपनाते हुए ब्लैक ने रैपिड किंगसाइड फियांचेटो के लिए केंद्रीय प्रभाव को स्वीकार किया, जो गतिशील काउंटरप्ले के लिए एक विषयगत व्यापार बंद है। विकास के साथ केंद्र को मजबूत करते हुए यह व्हाइट के दी 4 मोहरे को मजबूत करता है और किंगसाइड कैसलिंग के लिए तैयार करता है। केंद्र को तुरंत चुनौती देते हुए ब्लैक का लक्ष्य अपने मोहरे ढांचे को मुक्त करना और व्हाइट के शुरुआती विकास को बाधित करना है। केंद्र को मजबूत करना और किंगसाइड कैसलिंग की तैयारी करना, इस टेम्पो का लक्ष्य केंद्रीय वर्गों पर हावी होना है। बिशप को G7 में विकसित करना ब्लैक की फियांचेटोइंग की रणनीतिक दृष्टि को पूरा करता है, व्हाइट की केंद्रीय महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करने के लिए एक शक्तिशाली विकर्ण उपस्थिति स्थापित करता है। ठोस केंद्रीय नियंत्रण को प्राथमिकता देते हुए व्हाइट सुंदर ढंग से दी 4 मोहरे को मजबूत करता है और तत्काल सामरिक आतिशबाजी के बिना एक शांत, स्थितिगत संरचना बनाते हुए अपने हल्के वर्ग बिशप को विकसित करने के लिए तैयार करता है। मोहरे की श्रृंखला को मजबूत करते हुए यह रक्षात्मक अखंडता को बनाए रखते हुए एक केंद्रीय मोहरे के अग्रिम या किंगसाइड फियांचेटो विस्तार के लिए तैयार करता है। इस वर्ग में बिशप का विकास करना राजा के पक्ष को मजबूत करता है और केंद्रीय मोहरे की संरचना के साथ पूरी तरह से संरेखित करते हुए महल के लिए तैयार करता है। सम्राट की सुरक्षा अब भविष्य के टुकड़ों के विकास और केंद्रीय मोहरे को आगे बढ़ाने की अनुमति देती है। कैसलिंग राजा को सुरक्षित रूप से सुरक्षित करता है और केंद्रीय मोहरे की प्रगति के लिए तैयार करता है, जो इस राजा की भारतीय व्यवस्था में एक मानक विकास है। केंद्रीय वर्गों में प्रतिस्पर्धा करने की तैयारी करते समय प्यादा श्रृंखला को मजबूत करने से ठोस अवसर खुलते हैं। मंगेतर की तैयारी करते हुए बिशप रानी पक्ष के दबाव के लिए एक विकर्ण खोलता है। केंद्र को मजबूत करना और कार्रवाई के लिए तैयार एक शूरवीर के साथ रानी के मोहरे के तूफान में शामिल होने की तैयारी करना। विकर्ण दबाव के साथ दी 5 मोहरे को लक्षित करते हुए यह बिशप एक अधिक सक्रिय वर्ग में स्थानांतरित हो जाता है, जो राजा पक्ष को सूक्ष्मता से प्रभावित करता है। बदमाश के लिए ई-फाइल को अनलॉक करना व्हाइट की केंद्रीकृत प्यादा संरचना के विरुद्ध महत्वपूर्ण प्रतिवाद प्रस्तुत करता है। किश्ती को अर्धखुली सी-फाइल से जोड़ने से नियंत्रण मजबूत होता है और संभावित केंद्रीय मोहरे के टूटने या क्वीनसाइड की प्रगति के लिए तैयार होता है। C8 बिशप के लिए रास्ता खोलकर व्हाइट की क्वीनसाइड प्यादा संरचना को चुनौती देने की तैयारी। रानी की नज़र अब राजा के पक्ष पर है, वह संभावित प्रगति की तैयारी कर रही है या बस अन्य टुकड़ों का समर्थन कर रही है। यह कदम क्वीनसाइड में प्रतिस्पर्धा करने की तैयारी करता है, संभावित रूप से भविष्य की चौकी के लिए C5 स्क्वायर पर नजर रखता है। अधिक गतिशील सेटअप के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किश्ती को पुनः स्थापित करके केंद्रीय डी-फाइल से मुकाबला करने की तैयारी की जाती है। रानी के बिशप के विकास की शुरुआत करना, लंबे विकर्ण पर नजर रखना और व्हाइट के किंगसाइड मोहरे संरचना के खिलाफ संभावित दबाव की पेशकश करना। लंबे विकर्ण पर बिशप के प्रभाव को तेज करना, संभावित रूप से राजा की कमजोरियों को लक्षित करना। शूरवीर की एक असामान्य उड़ान,
जिसका लक्ष्य बिशप के विकर्ण प्रभाव को चुनौती देना और संभावित रूप से राजा के पक्ष पर हमला करने के अवसर पैदा करना है। क्वीनसाइड संरचना को चुनौती देते हुए व्हाइट ब्लैक के ठोस गठन का विस्तार और संभावित रूप से खुलासा करना चाहता है। क्वीनसाइड विस्तार को गले लगाते हुए ब्लैक ने एक मोहरे के तूफान को प्रज्वलित किया, जिसका लक्ष्य केंद्र पर व्हाइट के नियंत्रण को बाधित करना और काउंटरप्ले के लिए संभावित रूप से खुली लाइनें बनाना था। प्यादा श्रृंखला का सामना करते हुए व्हाइट केंद्रीय स्थान पर प्रतिस्पर्धा करता है और अपने टुकड़ों के लिए खुली रेखाओं का प्रयास करता है। केंद्रीय चौकी के लिए एक शूरवीर की महत्वाकांक्षा को उजागर करते हुए इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य व्हाइट की मोहरे श्रृंखला को बाधित करना और रानी के पक्ष में गतिशील खेल बनाना है। बिशप को कार्रवाई के किनारे पर स्थानांतरित करने से ब्लैक के नाइट पर सूक्ष्मता से दबाव डालते हुए एक महत्वपूर्ण क्वीनसाइड प्यादा धक्का तैयार होता है। नाइट एक महत्वपूर्ण चौकी में घुसपैठ करता है और क्वीनसाइड पर व्हाइट की रानी और बिशप के प्रभुत्व को चुनौती देता है। C4 पर बिशप की बलि देने से रानी के लिए महत्वपूर्ण विकर्ण खुल जाते हैं और ब्लैक की केंद्रीय मोहरे की संरचना बाधित हो जाती है, जिससे स्थायी स्थितिगत लाभ पैदा होते हैं। ब्लैक ने दोबारा कब्जा कर लिया, नाइट के व्यवधान को गले लगा लिया और क्वीनसाइड प्यादा तनाव पैदा किया जो व्हाइट के केंद्रीय नियंत्रण को चुनौती देगा। क्वीनसाइड फ्लैंक को रणनीतिक रूप से खोलते हुए इस अग्रिम का उद्देश्य ब्लैक के मोहरे की संरचना को बाधित करना और चौकियां बनाना है। F8 पर बिशप को पुनः केंद्रीकृत करने से G7 बिशप मुक्त हो जाता है और महत्वपूर्ण विकर्ण पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हो जाता है। D4 स्क्वायर में संभावित शूरवीरों की घुसपैठ के खिलाफ राजा की सुरक्षा को मजबूत करना। एक साहसिक प्यादा जोर की शुरुआत करते हुए ब्लैक का लक्ष्य व्हाइट की केंद्रीय नाकाबंदी को बाधित करना और राजा के शूरवीर को सक्रिय करना है। एक सूक्ष्म पुनर्स्थापन की शुरुआत करते हुए बिशप एक अधिक सक्रिय वर्ग की तलाश करता है, अंधेरे वर्गों से लड़ने और रानी की तरफ संभावित मोहरे की प्रगति का समर्थन करने की तैयारी करता है। व्हाइट के किंगसाइड पर कमजोर प्रकाश वर्गों को लक्षित करने के लिए रानी को स्थानांतरित करना। किश्ती को ए-फाइल में पुनः स्थापित करने का उद्देश्य इसे सक्रिय करना और संभावित रूप से ब्लैक की क्वीनसाइड प्यादा संरचना को चुनौती देना है। शूरवीरों ने महत्वपूर्ण केंद्रीय चौकों पर मुकाबला करने की तैयारी की और संभावित रूप से क्वीनसाइड नाकाबंदी को मजबूत किया। राजा को संभावित खतरों से मुक्त करने की कोशिश करते हुए यह रोगनिरोधी युद्धाभ्यास खेल के अधिक गतिशील चरण के लिए तैयार करता है। नाइट की F5 की यात्रा का उद्देश्य व्हाइट के केंद्रीय मोहरे की संरचना और आंखों की कमजोरियों को बाधित करना है। एक केंद्रीय प्यादा तूफान को उजागर करते हुए व्हाइट का लक्ष्य ब्लैक की प्यादा श्रृंखला को तोड़ना और पहल को जब्त करना है। शूरवीर को पुनर्स्थापित करने का एक हताश प्रयास, लेकिन यह राजा के पार्श्व भाग को संभावित मोहरे के तूफान के संपर्क में छोड़ देता है। एक केंद्रीय प्यादा जोर की तैयारी करते हुए यह किश्ती संभावित सफलताओं पर नजर रखते हुए एक अधिक सक्रिय फाइल में स्थानांतरित हो जाता है। नाइट को F7 में पुनः स्थापित करने का उद्देश्य किंगसाइड को मजबूत करना और संभावित रूप से तत्काल प्यादा तनाव से बचते हुए G5 के लिए एक पुनर्समूहन तैयार करना है। केंद्रीय मोहरे की कील को खोलना गतिशीलता का संचार करता है, जिसका लक्ष्य ब्लैक के मोहरे की संरचना को तोड़ना और कमजोर राजा का शोषण करना है। केंद्रीय लड़ाई को गले लगाते हुए F5 दरारें D5 मोहरे को खोलती हैं
और गतिशील काउंटरप्ले बनाते हुए E4 अग्रिम को चुनौती देती हैं। ब्लैक के राजा को अस्थिर करने और संभावित रूप से व्हाइट के टुकड़ों के लिए लाइनें खोलने के लिए मोहरे का तूफान शुरू करना। अब G फाइल खोलने से तीव्र सामरिक संभावनाएं पैदा होती हैं, लेकिन क्या यह आपके राजा को बहुत अधिक उजागर कर देगा? बिशप के साथ उस किंगसाइड प्यादा श्रृंखला को खोलने से अब उसके साथी के लिए एक रास्ता खुल गया है। केंद्र में हताशा, जिसका लक्ष्य व्हाइट के मोहरे ढांचे को अस्थिर करना है, लेकिन यह राजा को बेनकाब कर देता है। रानी को स्थानांतरित करने से E फाइल पर दबाव को फिर से तैनात करने का प्रयास किया जाता है। संभावित रूप से ब्लैक के राजाओं की कमजोरियों पर नजर रखी जाती है। प्यादा श्रृंखला की अखंडता को मजबूत करते हुए यह पैंतरेबाजी संभावित क्वीन साइड अग्रिम के लिए तैयार करती है। ब्लैक के शूरवीर को उखाड़ फेंकने का एक साहसिक प्रयास। केंद्र को चुनौती देने वाले अगले प्यादों की प्रगति पर नजर रखें। ऐसा प्रतीत होता है कि शूरवीर का H8 की ओर पीछे हटना केंद्रीय वर्गों को आत्मसमर्पण कर देता है और दबाव को आमंत्रित करता है, जो संभावित रूप से आपके राजा की ओर लाइनें खोलता है। मोहरे का तूफान शुरू करने से तत्काल सामरिक अराजकता पैदा हो जाती है, जिससे दुश्मन राजा की ओर खुली रेखाओं को तोड़ने की उम्मीद की जाती है। अब खुली हुई फाइलों को गले लगाते हुए ब्लैक ने तुरंत गणना को आमंत्रित करते हुए केंद्र को तोड़ने का क्षण जब्त कर लिया। बिशप की बलि देने से एक महत्वपूर्ण विकर्ण खुल जाता है, जो ब्लैक के पहले से ही उजागर राजा को लक्षित करता है और मोहरे की संरचना को बाधित करता है। यहां रानी को मुक्त करना रानी के पक्ष में संभावित प्रतिवाद को आमंत्रित करता है, लेकिन तत्काल गतिविधि के लिए केंद्रीय मोहरे नियंत्रण का त्याग कर देता है। शूरवीर को केंद्र की ओर पुनः स्थापित करने से संभावित मोहरे की प्रगति और अधिक से अधिक गतिविधि की तैयारी होती है। शूरवीर को उसकी उन्नत चौकी पर ले जाना, श्वेत की केंद्रीय पकड़ को चुनौती देना और जवाबी कार्रवाई के लिए रास्ते खोलना। नाइट को G3 में पुनः स्थापित करने का उद्देश्य प्यादा धक्का का समर्थन करना या संभावित रूप से किंगसाइड हमला शुरू करना है। तारांकन अपने प्रतिद्वंद्वी के राजा को बेनकाब करने के उद्देश्य से मोहरे की बलि के साथ रानी पक्ष को खोलना, जो वर्तमान में पिछले प्यादों के कारण थोड़ा उजागर हो गया है। तारांकन इस कैप्चर के साथ B फाइल खोलने से नए उपलब्ध रास्तों का फायदा उठाने की दौड़ शुरू हो जाती है, जिससे संभावित रूप से क्वीनसाइड पर हमला करने की संभावना बढ़ जाती है। खुली फाइल को पुनः प्राप्त करने से क्वीनसाइड काउंटरप्ले के लिए रास्ते खुलते हैं और व्हाइट के मोहरे ढांचे को नष्ट करने का खतरा होता है। नाइट को G3 की ओर मोड़ने का उद्देश्य कमजोर राजा पक्ष को मजबूत करना और संभावित रूप से केंद्रीय फाइलों के माध्यम से हमला करने के अवसर पैदा करना है। इस पैंतरेबाजी का उद्देश्य रानी पक्ष को सुलझाना और अर्धखुली फाइल के साथ किश्ती को सक्रिय करके व्हाइट के मोहरे की संरचना को चुनौती देना है। लाइनें खोलकर ब्लैक के कमजोर राजा पक्ष पर हमले को तेज करना। बिशप पीछे हट जाता है, अंधेरे वर्ग की रक्षा को मजबूत करता है और रानी के पक्ष में संभावित पुनर्समूहन की तैयारी करता है। अपने प्राकृतिक वर्ग पर शूरवीर की क्षमता को उजागर करते हुए इस शूरवीर का लक्ष्य ब्लैक के मोहरे की संरचना को चुनौती देते हुए केंद्रीय लड़ाई में शामिल होना है। नाइट की पुनः स्थिति व्हाइट की कमजोर क्वीनसाइड प्यादा संरचना के लिए एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली खतरा पैदा करती है, जो एक संभावित सामरिक समाधान की ओर इशारा करती है। ब्लैक के क्वीनसाइड बिल्डअप को बाधित करने
और पिन किए गए प्यादों को चुनौती देने का लक्ष्य रखते हुए नाइट को अधिक सक्रिय वर्ग में लाना। बिशप को रानी के पक्ष में लाने से प्रतिवाद और महत्वपूर्ण विकर्ण समर्थन मिलता है। इस खुली फाइल में किश्ती को स्थानांतरित करना अब ब्लैक की कमजोर क्वीनसाइड संरचना को लक्षित करता है। क्वीनसाइड स्पेस लाभ को चुनौती देने से अब जवाबी कार्रवाई के रास्ते खुल गए हैं। क्वीनसाइड प्यादा संरचना को चुनौती देने से अब आपके हमले के लिए महत्वपूर्ण रेखाएं खुल जाती हैं। एक रूक को तीसरी रैंक पर लाने से गतिशीलता का संचार होता है। क्वीनसाइड को खोलने और व्हाइट की रक्षात्मक संरचना को बाधित करने की धमकी दी जाती है। मोहरे का तूफान खड़ा करते हुए व्हाइट का उद्देश्य खुली रेखाओं को तोड़ना और ब्लैक के कुछ हद तक उजागर राजा का शोषण करना है। एच प्यादा को दबाने से बिशप के लिए राजा पक्ष को सक्रिय करने और उसकी रक्षा करने के लिए जगह बन जाती है, लेकिन यह राजा के लिए जी फाइल को कमजोर भी कर देता है। शूरवीर को मुक्त करने से रानी पक्ष पर तत्काल खतरा पैदा हो जाता है, जिससे ब्लैक को उभरते हुए मोहरे का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दबे हुए शूरवीर को परेशान करने के लिए रानी को आजाद करना एक सामरिक झलक पेश करता है। हालांकि राजा की उजागर स्थिति एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बनी हुई है। राजा की अनिश्चित चौकी की उपेक्षा करते हुए रानी पक्ष पर दबाव डालना एक साहसिक, फिर भी संभावित रूप से जोखिम भरा जुआ है। बलिदान के आदान प्रदान के साथ राजा के ढांचे को अस्थिर करने का एक साहसी प्रयास। महत्वपूर्ण प्रकाश वर्गों पर नियंत्रण हासिल करते हुए शूरवीर की प्रगति काले राजा को एक अनिश्चित स्थिति में मजबूर कर देती है। जांच के तूफान से राजा की उड़ान जीवित रहने की प्रवृत्ति का एक प्रमाण है, लेकिन उजागर स्थिति खतरनाक बनी हुई है। एक निर्णायक सामरिक प्रहार करते हुए यह काले राजा को तत्काल पीछे हटने के लिए मजबूर करता है। खतरनाक विकर्ण को आत्मसमर्पण करते हुए ब्लैक ने राजा के तत्काल संपर्क से बचने के लिए एक हताश वापसी का विकल्प चुना। एक विनाशकारी खोजे गए चेक को उजागर करना, काले राजा को एक घातक संभोग जाल में उजागर करना। सफेद हमले से बचने के लिए राजा की बेताब लड़ाई अब जीवित रहने के एक महत्वपूर्ण चौराहे का सामना कर रही है। एक खोजी हुई जांच को उजागर करते हुए किश्ती दुश्मन राजा को बेनकाब करने के लिए बचाव में सेंध लगाता है। श्वेत राजा के भागने के मार्ग को उजागर करने की हताशा में बिशप की बलि देना। एक विनाशकारी संभोग जाल को खोलकर रानी काम खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है।